वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की रूलिंग है अंसल हाउसिंग इंडिया लिमिटेड के अगेंस्ट, जहां पे हम देखेंगे सब्सिक्वेंट अलॉटी का कंपनसेशन का राइट बनता है कि नहीं। सो आप लोगों के आगे स्क्रीन पे ऑर्डर है, जहां पे अथॉरिटी साफ तौर पे लिख रही है टू आंसर द क्वेश्चन। जो रेलिवेंट क्वेश्चन डिस्प्यूट है वो है, now the only thing to be decided whether or not in the given circumstances a second allotee of the same unit who is seeking compensation could be legally held entitled अंडर सेक्शन 72, यानी कि सेक्शन 72 के अंडर जो सब्सिक्वेंट अलॉटी है, क्या उसका राइट बनता है कंपनसेशन का। सो आइए देखते हैं जजमेंट क्या कहती है। 2D डिफाइन करती है अलॉटी को डेफिनेशंस में रेरा एक्ट में। उसके अंदर सेक्शन 31 में रिलीफ आता है इंटरेस्ट के लिए, जो कि हम अथॉरिटी से लेते हैं। उसके बाद जो ओरिजिनल अलॉटी है, इन एनी केस ही सफर्स दी कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल एग्नी एंड फिजिकल पेन जो उनको मिलती है। बट आर्गुमेंट है नॉट दी सब्सिक्वेंट अलॉटी, क्योंकि सब्सिक्वेंट अलॉटी को पता होता है ऑलरेडी कि डिफॉल्ट है, बिल्डर इज नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, उसके सामने सारा कुछ होता है। इसीलिए फर्स्ट अलॉटी का तो राइट जस्टिफाइड है कि चलो ही इज द फर्स्ट टाइम पार्टी टू द ट्रांजेक्शन, उसके लिए अनदेखा हो गया, उसको नहीं पता था बिल्डर ऐसा निकलेगा। बट जो सेकंड टाइम कर रहा है ट्रांजेक्शन, जो ऑलरेडी पता है कि किस हालत में प्रोजेक्ट है, कैसे उसको डिले का फिर सामना करना पड़ रहा है एग्जिस्टिंग कस्टमर को, सो उसके लिए क्या ये एप्लीकेबल होगा। तब ये जजमेंट कोर्ट होती है रॉबर्ट बिलर्ड की वर्सेस चरणजीत की, जहां पे लिखते हैं कि जजमेंट तो सही है आपकी कि सब्सिक्वेंट अलॉटी के, मगर उसमें जो फैक्ट्स हैं वो डिस्टिंग्विशबल है, क्योंकि जो कंपेंसेशन की रेमेडी है दैट इज अ डिफरेंट रेमेडी। जब आप एक जगह अथॉरिटी से आपने ऑलरेडी ले लिया है रिफंड और इंटरेस्ट का वो प्रोविजन, सो कंपेंसेशन का रेरा में प्रावधान है, कंज्यूमर एक्ट में एक ही साथ सारी रिलीफ्स हैं। सो द स्कीम ऑफ द एक्ट इज डिफरेंट फॉर कंज्यूमर एंड फॉर द रेरा एक्ट। अदरवाइज ऑल्सो जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है अलॉटी का, वो here those are no onwards, there no chance to claim harassment but as he knew the consequences of joining a project which was already under the turmoil। यानी कि जो सब्सिक्वेंट परचेजर होता है कंपेंसेशन ग्राउंड के लिए, उसको ऑलरेडी पता होता है कि प्रोजेक्ट लेट है। सो अथॉरिटी ने यही माना कि आपको जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के लिए कंपेंसेशन का है वो आपका ग्राउंड नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो एक्ट्स है उसकी स्कीम अलग है। यहाँ पे आपको एक अथॉरिटी से रिफंड और इंटरेस्ट मिल गया है, बट कंपेंसेशन के जो प्रावधान है उसके अंडर आप फॉल नहीं करोगे। तब इसी ग्राउंड पे इस केस को डिसमिस कर दिया जाता है। जो कंपेंसेशन का ग्राउंड है उस पे ये डिसमिसल सिक्योर होता है और फिर डिसमिस कर दिया जाता है। सो ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर रेरा पंचकुला की लेटेस्ट जजमेंट है जनवरी 2025 की। होप आप लोगों को ये रूलिंग समझ आई हो। मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।